हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द बोर्ड अड्डा। बोर्ड अड्डा में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट, जो कि इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक का चैप्टर फर्स्ट है, डेवलपमेंट। तो बेसिकली डेवलपमेंट की क्या आइडियाज हैं, डेवलपमेंट डिफरेंट क्लासेस के लिए मतलब क्या रखता है, उनके विचार से डेवलपमेंट क्या है, और वेरियस स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में डेवलपमेंट क्या मीनिंग रखता है, इस चैप्टर में हम लोग इसको डील करेंगे। तो ये चैप्टर खास कुछ वेटेज रहता नहीं है, इसमें पूछता है डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, और ऐसा कुछ खास वेटेज जिसका हमको अभी तक तो नहीं समझ में आया, जितना तक मैंने एनालाइज किया है बोर्ड एग्जाम को। हाँ, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिकली आपका ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग डन कर लेंगे, ज्योग्राफी में डन कर लिए हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन अर्थ। We have aspiration or desire about what we would like to do and how we would like to live। कह रहा है जो आइडिया है डेवलपमेंट का या प्रोग्रेस करने का, वह हमारे साथ हमेशा से रहा है। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के कौन सा नौकरी करना चाहेंगे, कौन सी जॉब करनी चाहेंगे, फिर आपके भी कुछ एस्पिरेशन होंगे, यार जब मेरी जॉब लगेगी तो मैं ये करूंगा, जी या मेरी जॉब लगेगी तो मैं ये करूंगी। तो आप लोग के भी एस्पिरेशंस हैं, आप लोग के भी डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं। और इच्छाएं आपकी कब भाई देखो, हम विकास करेंगे, हमारी जब मनी इंक्रीज होगी, हमारा वेल्थ इंक्रीज होगा, तो हम ये चीजें करेंगे, हम कार खरीदेंगे, हम गाड़ियों में चलेंगे। तो डेवलपमेंट का ये जो मोटो है या आइडिया है, वो हमेशा से हम लोगों के बीच में रहा। Similarly, we have ideas about what country should be like, what are the essential thing that we require। उसी प्रकार से हमारा देश कैसा होना चाहिए। जैसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, यार अमेरिका तो हम लोग से आगे है इतना, तो फिर उसी तरीके से है कि भाई हमारे कंट्री में भी इतनी सुविधाएं होनी चाहिए। तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं हम लोग के माइंड में थॉट रहता है, कैन अ लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, how should people live together, can there be more equality। Development involves thinking about this question and about the ways in which we can work toward achieving। कह रहा है क्या लाइफ सबके लिए समान हो सकती है, क्या सबकी लाइफ अच्छी हो सकती है, या और वहां पर सबके लिए समानता हो सकती है। डेवलपमेंट इन्हीं क्वेश्चनों पे जोर देने का एक कॉन्सेप्ट है, इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में सोचने का कॉन्सेप्ट है कि भाई हम कैसे लोगों की देखो, अगर कोई कंट्री, एक गवर्नमेंट है, वो अगर डेवलपमेंट के बारे में सोचेगी, तो डेवलपमेंट क्या है किसी गवर्नमेंट या कंट्री के लिए। भाई देखो, हमारे जो लोग हैं उनको खाना पीना मिले ठीक से, सब लोग खा सब लोग भूखे ना सोएं, सबको एजुकेशन हो, सबको हेल्थ फैसिलिटी मिले, सब पढ़ें, सब बढ़ें। ये सब जो मोटो है वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। और एक काफी सुनने में तो बहुत आसान सब लगता है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, ठीक ना। तो ये है डेवलपमेंट का नोशन हमारे से जो चला आ रहा है। डेवलपमेंट गोल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर आइडिया वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्या डेवलपमेंट का जो गोल रहता है वह पर्सन से पर्सन वेरी करता है। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट डिफरेंट गोल्स, ये है टॉपिक का। अगर आप किसी जो है लैंडलेस रूरल लेबर से कहेंगे, तो उसको उसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि भाई वो ज्यादा दिन तक काम पार पाए, और उस पे जो है कि उसके जो बच्चे हैं वो एजुकेशन पा पाए, शिक्षा पा पाए, अपने बच्चों को का वो पालन पोषण कर पाए। तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये रहेगा। तो ठीक उसी तरीके से जो डेवलपमेंट का नोशन है वह सबके लिए अलग अलग है। कि भाई देखो, एक अमीर है, अभी मान लीजिए अंबानी जो है हमारे देश के, अंबानी अडानी, वो क्या चाहेंगे कि भाई हम और फैक्ट्रीज बनाएं और वेल्थ इंक्रीज करें, अपना बिजनेस और बढ़ाएं। ठीक उसी तरीके से एक स्टूडेंट क्या चाहेगा, एक स्टूडेंट चाहेगा कि भाई हमको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, हमको कम पैसे में अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। इसके लिए क्या बच्चे करते हैं, हमारे इंडिया में ही अगर आप देखेंगे तो जो बच्चे हैं वह काफी समय देते हैं जो है
एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए, जैसे जेई हुआ या नीट हुआ, तो क्यों चाहते हैं ऐसा? क्योंकि भाई वो एग्जाम क्रैक करें और गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है, जो कम पैसे में जो उनको एजुकेशन, बेटर एजुकेशन मिलेगी, तो इसलिए तो सबके लिए जो एस्पिरेशंस हैं या आइडियाज है डेवलपमेंट के लिए, वो सोसाइटी के हर स्ट्रेटा पे अलग हैं। सो इस बात से यह क्लियर होता है, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। कह रहा है कि इस बात से यह क्लियर होता है कि जो अलग अलग भिन्न भिन्न लोग हैं, उनके लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनका डेवलपमेंट का जो मीनिंग है उनके लिए अलग अलग है। और हो सकता हो कि जो एक के लिए डेवलपमेंट हो वह बाकियों के लिए ना भी हो। जैसे अगर आप बात करें तो जिनके भाई लोग क्या चाहते हैं यार, सर गवर्नमेंट ने हाईवे बना दिया, गवर्नमेंट ने बहुत काम किया, हाईवे बना दिया। हो सकता हो कि भाई जिनके पास कार हैं, बाइक्स हैं, उनके लिए हाईवे बहुत ही बेटर चीज हो, लेकिन जिनके पास ये चीजें है ही नहीं, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आप कितना भी हाईवे बना दे, वो बेचारे खाने के लिए नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, डेवलपमेंट नहीं है। और इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। अब उन फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेलवे लाइन बिछा रहे हैं या जो हाईवे बना रहे हैं, और किसी आप फॉरेस्ट एरिया से जो है उसको क्रॉस करवाना है, तो आप क्या करेंगे? आप पेड़ काटेंगे या वो सेटलमेंट्स है, वो वहां पर जो सेटलमेंट है उसको आप डिसलोकेट करेंगे, रीसेटल करेंगे। तो हो सकता हो कि भाई देखिए, ये जिसकी कुछ लोगों के लिए विकास है, भाई हाईवे बन रहा है, इकोनॉमी बूस्ट होगी, हम लोग जो है कम समय में लंबी दूरी तय कर पाएंगे, यह एक के लिए विकास है। लेकिन हो सकता हो दूसरे के लिए क्या हो कि भाई जो वहां से लोग हटाए जा रहे हैं, जो लोग वहां से रिप्लेस किए जा रहे हैं, रीलोकेट किए जा रहे हैं, उनके लिए तो एक खराब ही बात है ना, कि भाई देखो हमारे पास तो कार भी नहीं है, हम कार से चल भी नहीं सकते, और हम जहाँ रह रहे हैं वहां से भी हमको हटा दिया जा रहा है। तो डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग मतलब रखता है, और जो एक के लिए डेवलपमेंट है हो सकता हो दूसरे के लिए क्या हो, बहुत ही बहुत ही प्रभाव जो है, बहुत ही उसका खराब प्रभाव हो उनके जीवन में। यह हो सकता है कि एक का विकास हो और एक पे दुष्प्रभाव भी डाले, यह चीज संभव है आज के समय में। तो इनकम एंड अदर्स गोल आगे देखते हैं। मनी इज कंसिडर्ड टू बी द बेसिक नीड ऑफ पीपल एंड टू फुलफिल देयर डेली रिक्वायरमेंट मेकिंग मनी और इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो मनी है वह हमेशा से एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रही है, कि भाई देखो अगर आपके पास मनी नहीं है, ठीक ना, तो आप क्या एजुकेशन ले पाएंगे? आप बुक्स खरीद पाएंगे? कॉपी खरीद पाएंगे? अगर आपके पेरेंट्स आपको मनी नहीं देंगे, आपकी फीस नहीं पे करेंगे, तो आप स्कूल में पढ़ पाएंगे? आज का सिस्टम है ऐसा। तो देखिए, इसीलिए जो है भाई, जो लोग सच में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या, उनके लिए सरकार क्या करेगी? भाई वो लोग भी तो हमारे कंट्री में रह रहे हैं, तो हमारे हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो मतलब 14 ईयर्स तक जो है एजुकेशन फ्री है। प्राइमरी एजुकेशन जो है भारत में वह फ्री एजुकेशन है, और उसके बाद की भी एजुकेशन जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में वो बहुत ही कम फीस में प्रोवाइड की जाती है। तो ठीक, आप देखिए कि कैसे जो है, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके जो है संतोष जो होता है, उनका संतोष बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट जो, एक भाई देखो अमीर है, वो कमा लिया, उसके पास पैसा है, वो अपने स्कूल को, अपने बच्चों कॉन्वेंट स्कूल में भेज देगा, अपने बच्चे को सीबीएसई बोर्ड जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें पढ़ा लेगा। लेकिन जो गरीब है वो क्या करेगा? भाई जब इनकम नहीं है उसके पास तो क्या करेगा? गरीब ही। तो देखो, मनी एक बेसिक या इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। हेज द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट आल्सो अबाउट द अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। इसी प्रकार जो देखो भाई, इसी प्रकार यह बात ठीक हो जाती है कि देखो, मनी तो जीवन को डेवलपमेंट गोल के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ बेसिक आवश्यकताएं होती है, अगर उसको आदमी एफर्ट नहीं कर पाता, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रोवाइड किया जाए, उसको सिक्योरिटी दी जाए उस चीज की, कि नहीं भाई वो भी कंट्री में रहते हैं। फिर नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, राष्ट्रीय विकास क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? देखो बेसिकली आप ये पूरे इस पे ना जाओ,
एक बात एकदम सिंपल से समझो, यह कंट्री की एबिलिटी को डिफाइन किया जाता है कि वो अपने लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो भारत में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, हमारी कंट्री के बाद में बात करेंगे, तो आप क्या सोच रहे हैं? आप सोचिए कि क्या हो सकता है, नेशनल डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है हमारे कंट्री का, हमारे देश का जो है नेशनल डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है कि भाई जो भारत में लोग रह रहे हैं, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड की जो क्वालिटी हो वो सुधरे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में इनहेंस हो। देखो भाई कैसे हो सकता है, उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, अच्छा क्वालिटी ऑफ फूड मिले, अच्छी क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस मिले, ठीक ना, जो सर्विसेज हैं उसको बेटर वे में सबको प्रोवाइड हो, एक आम जनमानस तक ये चीजें पहुंचे, यह नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। और हो सकता है कि देखो जो राष्ट्र विकास की बात है, वह अगर आप पर्सन वाइज जाओगे, एक आदमी के लिए भाई डेवलपमेंट गोल कंट्री में क्या होगा, फॉर एग्जांपल जो कोई, हाँ, कोई एक मर्चेंट है जो गोल्ड की ट्रेडिंग करता है, जो सुनार है, हिंदी में समझो जो सुनार है, उसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा कि भाई देखो हमको ट्रेड करने में हमको सोना जो है स, सस्ता मिले और हम महंगा में बेच पाए, ठीक ना, प्रॉफिट हो पाए। तो डेवलपमेंट गोल जो है कहीं ना कहीं उनके लिए ये नोशन रखेगा। फिर वहीं कहीं जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या हो कि भाई हमको अच्छी जॉब मिल पाए। तो हो सकता हो कि जो नेशनल डेवलपमेंट का गोल है वह पर्सन टू पर्सन वेरी करता हो और कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है कि भाई वो कह रहे हैं नहीं ऐसा ऐसे होना चाहिए देश का विकास, वो कह रहा है अरे यार ऐसे हो जाएगा तो कैसे चलेगा। तो सबके लिए जो है डेवलपमेंट अलग अलग मतलब रख सकता है, यह बात क्लियर है। फॉर पीपल बिलीफ इन नेशन डेवलपमेंट इज डिफरेंट, improvement in people's living standard, providing basic things to citizen like food, social service, medical aid, etc., and increase in per capita income is referred as national development। कि देखो नेशनल डेवलपमेंट का सीधा सीधा नोशन ये है कि भाई देखो एक कंट्री अपने यहाँ रह रहे लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड दे सके, अच्छा खाना दे सके, अच्छा एजुकेशन दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके, और जो सोशल सर्विसेज जैसे मेडिकल फैसिलिटी हुई हैं, ये सब उनको जो है अच्छी मिल पाए, और उसकी पर कैपिटा इनकम, उस कंट्री की पर कैपिटा, पर जनमानस की जो इनकम है, पर पर्सन की जो इनकम है, उसमें ग्रोथ हो, यही नेशनल डेवलपमेंट गोल होगा। फिर अगला देखते हैं क्या टॉपिक है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्री और स्टेट को। देखो इनकम इज की फीचर टू कंपेयर कंट्रीज। हम किसी भी कंट्रीज को देखो उसकी नेशनल इनकम, एक कंट्री की नेशनल इनकम क्या है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं कि भाई देखो ये कंट्री की नेशनल इनकम इंडिया की ये है, पाकिस्तान की ये है, श्रीलंका की ये है, चाइना की ये है। तो इससे हम लोग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, कंट्रीज दैट, और जिन ऐसी कंट्रीज को जिनकी जो नेशनल इनकम होती है वो हायर होती है, या जिनकी इनकम जो है हायर है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, विकसित राष्ट्र कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। और जो है इनकम ऑफ कंट्री इज अबाउट द इनकम ऑफ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। नेशनल इनकम क्या होती है, इट इज द सम ऑफ टोटल वैल्यूज ऑफ कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईयर। कह रहा है यह योग होती है, ये सम होता है टोटल वैल्यू ऑफ कंट्रीज गुड, एक कंट्री में कितना वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किया गया। देखो यहाँ पर है हम लोग फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज द इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। कहा गया ना कि हम लोग इनकम से कंट्री की डेवलपमेंट को आंकते हैं। मोर डेवलप्ड कंट्रीज होंगी उनकी इनकम ज्यादा होगी, और जो लेस डेवलप्ड होगी उनकी इनकम कम होगी, ठीक ना।
फिर उसके बाद नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। इस सम टोटल होता है वैल्यू ऑफ कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईयर। एज एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट पॉपुलेशन रेट, सो नेशनल इनकम कैन नॉट बी कंसीडर टू कंपेयर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। इसलिए हम लोग जो है नेशनल इनकम को एक अप्रोप्रिएट जो है मेजर नहीं मानते हैं हम लोग। हेंस हम लोग क्या करते हैं, हम भी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। और एवरेज इनकम को हम लोग क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। व्हाट इज एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम? इट इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। भाई कंट्री की टोटल आय, टोटल इनकम क्या है उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो पर कैपिटा इनकम आएगी। इसी से हम लोग कंट्रीज की डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। The average income of country is the ratio of overall income of the country to overall population of the country। और कह रहा है कि जो एवरेज इनकम है कंट्री की वह क्या है, ओवरऑल इनकम ऑफ द कंट्री। वही बताया ना कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री कितनी है, उससे जो है आप डिवाइड कर दीजिए उसकी पॉपुलेशन से, क्या निकल आएगा, एवरेज इनकम निकल आएगा। अब एवरेज इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग कंट्रीज टोटल इनकम बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। इसको पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट क्या कहती है कि 2017 में इन 2019, यहाँ देखो 2000, अरे सॉरी एक मिनट रुकिए, स्क्रीन एक मिनट बस। हाँ, तो इन 2019 आपको देखने को मिलेगा, यहाँ डेटा है कि जो यूएस में इन अ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरिया used in classifying countries with per capita income $49,300 per annum above in 2090 are called high income और rich countries। ऐसी कंट्रीज जिनकी इनकम यूएस डॉलर में 49,300 यूएस डॉलर थी उनको क्या कहा गया, हाई इनकम कंट्रीज कहा गया। और जिनकी जो पर कैपिटा इनकम थी वह यूएस डॉलर 2500 थी या उससे कम थी, उनको लो इनकम कंट्री कहा गया। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज। इंडिया जो आता है वो किस कैटेगरी में आता है, लो मिडिल इनकम कंट्री, मतलब ना कि लो है ना ही हाई है, वो बीच का है। इसलिए उसको 2019 में उसको क्या, यूएस डॉलर 6700 पर एनम था। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries। और उन कंट्रीज जो रिच इनकम में थी उनको क्या कहा गया, डेवलप्ड कंट्रीज कहा गया। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में हम लोग देखेंगे कि ये to achieve a goal people earn more and want respect from others, the security of their lives and freedom। कह रहा है कि जब हम लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल की एस्पिरेशन या गोल को, तो हम लोग पाते हैं पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट आल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think a nation or a region, we may besides average income think of other equally important attributes। कह रहा है कि देखो जो लोग होते हैं, एक आम जनमानस होता है, एक आम आदमी होता है कि देखो भाई उनको ये इनकम, बेटर इनकम तो चाहिए ही होती है, लेकिन उसके अलावा भी उनको रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी में, सिक्योरिटी मिले भाई, कि नहीं कोई भी उनको परेशान नहीं, मान लो कोई एक कमजोर आदमी है, फिजिकली वीक है, तो उसको जो है स्ट्रांग आदमी उसको परेशान ना कर पाए। तो ये चीजें जो है जो एक इंडिविजुअल रहता है, एक आम जनमानस रहता है, उसको चाहिए होती है। उसी तरीके से हम लोग रीजन की बात करें, चाहे किसी कंट्री या रीजन की बात करें, तो वहां पर भी एवरेज इनकम के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनमें क्या है, उनको इक्वलिटी चाहिए, उनको समानता चाहिए। यहाँ पर देखिए एक पर कैपिटा इनकम स्टेट्स का दिया गया है, इंडियन स्टेट्स का, जिसमें हरियाणा, केरला और बिहार। हम देख रहे हैं कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है 2,36,147, 2,04,105 केरला की है, 40,982 रुपए बिहार की है।
यह डेटा बेसिकली शो करता है कि एक साल में एक आदमी इतना पैसा कमाता है उस स्टेट में। यह डेटा ये शो करता है। 2018-19 का डेटा है, वो बताता है कि हरियाणा में एक साल में एक आदमी जो है 2,36,147 रुपए ये कमाता है पर कैपिटा इनकम के। अगर केस में देखे तो हरियाणा सबसे आगे है इन तीनों राज्यों में से। लेकिन ये सिर्फ पर कैपिटा इनकम की बात नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट और एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम लोग भी यहाँ कंपेयर करेंगे। अगर अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बारे में बात करें तो अगर हम हरियाणा में देखेंगे तो ये 30 है, और लिटरेसी रेट की बात करें तो 82 है। वहीं केरला की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 7 है, और लिटरेसी की बात करें तो 94 है। और बिहार की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ पे 32 है, 6, और लिटरेसी रेट में भी कम है। नेट अटेंडेंस रेशियो एज पर 100 पर सेकेंडरी स्टेज एज 14-50 ईयर में 61 है, 83 है और 43 है। तो हमने देखा, देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या इंडिकेट करता है, दैट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। एक साल से पहले जो बच्चे जो है मर जाते हैं या खत्म मतलब डेड हो जाते हैं, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को दर्शाता है। और ये जनरली प्रोफेशन होता है 1000 लाइव बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर एरिया। उससे कि भाई देखो जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं 1000 में कितने बच्चे जो है एक साल से पहले डेड हो जा रहे हैं, डाई हो जा रहे हैं, वो क्या दर्शाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और आप जब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा बिहार में और सबसे कम केरला में देखने को मिलेगा। फिर अगर लिटरेसी रेट की बात करें, लिटरेसी रेट डराता है कि कितने लोग वहाँ के जो एज ग्रुप में 7 और उसके ऊपर वह अपना लिटरेट है, लिटरेट मतलब वो लिख पढ़ पाते हैं कि नहीं। तो उसमें देखेंगे आप केरला के लोग सबसे आगे हैं, फिर उसके बाद हरियाणा के लोग हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 14 से 15 साल के बीच में लोग वहाँ पर कितने रेशियो में हैं, कितने परसेंटेज में हैं। तो हम सबसे हाईएस्ट पाएंगे केरला में 83, उसके बाद 61, तो 43। तो हमने देखा कि कैसे वेरियस मीजर्स पे जब हम कंपेयर करते हैं स्टेट्स को तो डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जब हमने पर कैपिटा इनकम की बात की तो हरियाणा आगे था। जब हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की तो सबसे कम में केरला था। फिर वहीं जब हमने लिटरेसी रेट के बारे में बात की तो सबसे ज्यादा में कौन सा था, केरला था। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग जब हम डेटा के माध्यम से एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कंपेयर कर रहे हैं तो हमको जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अब कैसे जो है ये फैसिलिटीज हैं इसको हम लोग सुधार सकते हैं। भाई देखो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसी स्टेट में ज़्यादा है तो वहाँ पर हम लोग जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, चाइल्ड फैसिलिटीज हैं चाइल्ड हेल्थ को लेके, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तब वहाँ पर जो है कंडीशन अच्छी हो सकती है। और लिटरेसी रेट अगर कम है तो उसको बढ़ाना है तो हम लोग और लोगों को साक्षर करें, एजुकेशन और लोगों को दें, उसके बारे में जो है कैंपेन चलाएं, जागरूकता फैलाएं। तो ये सब चीजें जो हैं एक स्टेट की इन सब मेजर्स को बेटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फिर हम लोग आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पढ़ते हैं। देखिए बस ध्यान सुनिए, जो यूएनडीपी होता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ये एक इंडेक्स बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं एनुअल रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और ये हर साल पब्लिश होती है। द मेजर पैरामीटर्स इंक्लूड पर कैपिटा इनकम, और किस बेसिस पे होती है, पर कैपिटा इनकम से होती है। फिर उसके बाद इसमें इंक्लूड किया जाता है लिटरेसी रेट और ड्यूरेबिलिटी ऑफ पर्सनस लाइफ की कितना एक आदमी जो है कितने साल तक जिंदा रखता है। इसके आधार पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एक रिपोर्ट तैयार करता है, उसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक ना।
HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, क्या कहते हैं उसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। और सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है? देखो भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमने कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में पढ़ा था, चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, कि हम लोगों ने जो ये जहां हम लोग रह रहे हैं, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। ये एक कथा है कि भाई देखो, ये जो हमको हमारे जो पूर्वज हैं वो दे के गए, अब हमको भी ये आगे जनरेशन पे कंटिन्यू करना है, ये लैंड, ये घर। जैसे कि आप हैं, आप बड़े होंगे, आपके आपके पिताजी हैं, आप आपके माताजी हैं, तो आप ये जो घर बनाए या आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, तो वो ग्रो किए, उनके भी पिताजी, उनके भी माताजी उनको ग्रो किए, तो ऐसे ये कंटिन्यू होना है। तो हम लोगों को जो रिसोर्सेस हैं अवेलेबल, उसका ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए कि हम लोग एनवायरनमेंट को भी डैमेज ना करें और जो फ्यूचर की नीड है उसको भी कंप्रोमाइज ना करें। डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट दैट विच डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट एंड डू नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, इसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, मैंने देखा था बॉडी मास इंडेक्स का, उसको जानते हैं बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? सुन लीजिए ध्यान से, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? इज मेजर टू मेजर द एडल्ट्स हु आर अंडर नरिश्ड बाय कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ द पर्सन इन केजी डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। ये बेसिकली क्या होता है कि किसी भी पर्सन का वेट और उसके हाइट जो है जिस यूनिट में है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, बॉडी मास इंडेक्स BMI कैलकुलेट करते हैं। और किसी भी कंट्री में हम लोग उस कंट्री की लिविंग स्टैंडर्ड को सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं? हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज जो हैं कंट्री में मिल रही उसको बेटर करके, जैसे कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसको अच्छा करके, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, चाहे रेलवे हुआ चाहे बसेस हुई गवर्नमेंट की, उसको अच्छा बनाकर हम लोग लिविंग स्टैंडर्ड जो है या लिविंग क्वालिटी जो है आम जनमानस की, आम लोगों की, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उनको अच्छी प्रोवाइड करें कम पैसे में, हॉस्पिटैलिटी अच्छी प्रोवाइड करें। तो ये सब तरीके हो सकते हैं कि हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज को इम्प्रूव करके एक जो कॉमन आदमी है, इंडिविजुअल है, उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। इससे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमको लग रहा है आपके MCQ टाइप में पूछे जाएंगे। तो ये इतना ही है डेवलपमेंट का। अब अगला हम लोग देखेंगे, अब अगला हम लोग अगला जो चैप्टर है वो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो इकोनॉमी में आपके इकोनॉमिक्स में, उसको हम लोग आगे लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि हम लोग आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सके और मोटिवेट हम लोग हो सके, आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन इन्हेंस हो और आप लोग एक इफेक्टिव प्रिपरेशन के साथ अपने बोर्ड एग्जाम को अटेंड कर पाएं। थैंक यू।